अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 5। मैं हूं बुशरा और मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी कहते हैं कि IMF के साथ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बातचीत कर रहे हैं। कैप्टिव पावर प्लांट्स का मामला इख्तिताम के जाने पर रहा है। ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाएगा। बगास के 8 प्लांट्स का जायजा लेने जा रहे हैं। मजीद 16 प्लांट्स की नजरसानी करने जा रहे हैं। इसके बाद हुकूमती प्लांट्स के रिटर्न ऑन इक्विटी की बारी आएगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो चुकी। अवाम का हुकूमत को सस्ती बिजली फराहम करने का हुकूमत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। IMF ने बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। आलमी मालियाती फंड का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स एहदाफ का उसूल मुमकिन नहीं रहेगा। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों पर 17 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत ने बिजली के बिल्स पर 2000 अरब का टैक्स लगा दिया। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मजीद टैक्स लगाए जाते हैं। फलस्तीन में हालात बहुत ज्यादा मखदूश हैं। 22 लाख लोगों के घरों को मलबे का ढेर बना दिया। इसराइल रोजाना की बुनियाद पर गाजा में बमबारी कर रहा है। अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है। अमेरिका की पूरी तारीख दहशत गर्दी पर है। ट्रंप ने आते ही बयान दिया, यरगमालियों को रिहा करें। कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची में 10-10 दिन के लिए फैक्ट्रियां बंद होती थी। कराची में हड़तालों, जलाओ घिराव, सोग और भत्ते से पाक हो गया है। लंदन की तरह सड़कें बनेंगी। शारा फैसल पर डबल डेकर बसें चलेंगी। रेड लाइन BRT में हुकूमत की वजह से कोई ताखिर नहीं। इस वक्त भी कराची में हम सब्सिडी ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। पानी का मसला हल करने के लिए 4K मंसूबे पर काम हो रहा है। कराची का 90% कचरा उठाया जा रहा है। डोलती मईशत संभल रही है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि शहबाज शरीफ के वजीर आज़म बनते वक्त पाकिस्तान के डिफॉल्ट और मुल्क के दिवालिया होने की खबरें आती थी। मुल्क को श्रीलंका से मिलाया जाता था। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 10 माह भी नहीं हुए और स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड तोड़ने की खबरें आ रही हैं। कई हुकूमतें ऐसी देखी जो आखिरी वक्त तक अवाम को कहती थी कि हम मंसूबों पर काम करना चाहते थे, हम इस चीज से बाहर निकल आए हैं। अवाम को लाइव स्टॉक का समर मिलना शुरू हो गया है। अवाम को फायदा पहुंचना शुरू हुआ है। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दी जा रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि बानी PTI से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात में ताखिर की वजह अयाज सादिक की अदम मौजूदगी है। मेरे ख्याल से अयाज सादिक मुल्क से बाहर थे, अब आ गए। काबीना में रद्दोबदल से मुतालिक फैसला मैं ही करूँगा। जिसको भी हटाया जाएगा उसका फैसला मैं ही करूँगा। सोशल मीडिया पर काबीना अरकान को हटाने से मुतालिक खबरों पर कान ना धरें। हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात कराए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। मुज़ाकरात से मुतालिक 3 मुतालबात हैं। 9 मई 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई मुतालबात में शामिल। मुज़ाकरात में मैंडेट वापस करने का मुतालबा नहीं रखा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मुलाकात की इजाज़त देना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं था। जेल सुप्रिटेंडेंट ने बानी PTI के खिलाफ नारमा रवैया अपनाया हुआ है। सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दायर दरख्वास्त कर रहा हूँ। हमारे कारकुनान जेल में बंद हैं। मुज़ाकरात में मैंडेट वापस करने का मुतालबा नहीं रखा। ये ना ही ये हुकूमत दे सकती है। अलीमा खान बानी PTI की बहन है। मैं उनके बारे में ये क्या कह सकता हूँ।
इदारों के खिलाफ बयानबाजी न करने की बानी की कोई हिदायत नहीं आई। बैरिस्टर गौहर जेंटलमैन है। मस्बत अंदाज में मुज़ाकरात हों तो नतीजा निकल ही आता है। रुकन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इजाजुल हक कहते हैं कि कोई ऐसे मुतालबात सामने रखे जो पूरे ना हो सकें तो ठीक नहीं। आवाम में तासुर जाएगा कि कौन मुज़ाकरात चाह रहा है और कौन खराब कर रहा है। तहरीरी मुतालबात सामने आए तो पीछे नहीं हट सकते। PTI ने कहा है कि मुतालबात तहरीरी तौर पर दिए जाएंगे। हुकूमत की तरफ से कभी मुतालबात सामने नहीं आते। हुकूमत ने देखना है PTI के मुतालबात क्या हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए केसेस को खत्म करना हुकूमत का इख्तियार नहीं। PTI रहनुमाओं का इल्जाम है हुकूमती कमेटी बाइख्तियार नहीं है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए है। पंजाब में पीपल्स पार्टी उभर कर सामने आएगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमाती नहीं थी। नून लीग की हिमायत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। नून लीग का साथ देने का फैसला सियासत नहीं, रियासत बचाने के लिए किया था। सानहा डी चौक हकीकी आज़ादी का पेशखेमा साबित होगा। मुशीर तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि निहत्ते कारकुनों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। जाली हुकूमत ने 24 नवंबर को इंसानी हुकूक की पामाली की नई दास्तान रकम की। 24 नवंबर को बुग़्ज़ बारी PTI में जाली हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा कर दी। जाली हुकूमत को सानहा डी चौक का पूरा हिसाब देना होगा। मुस्लिम लीग को मासूम जाने निगलने के जरिए इक़्तिदार का तूल हासिल करने की आदत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने हसन न्याज़ी को फौजी वर्दी लहराने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहती हैं कि हसन न्याज़ी की वीडियो नहीं देखी तो यादाश्त बहाली के लिए शेयर कर रही हूँ। हफीजुल्लाह न्याज़ी की मरीम नवाज पर तनकीद बेबुनियाद है। उनका बेटा हसन न्याज़ी अपने मामू पर चला गया है। हसन न्याज़ी का मामू हमेशा तशद्दुद, दहशतगर्दी, फसाद को प्रोमोट करता रहा। हसन न्याज़ी का जुर्म सिर्फ वर्दी लहराना नहीं बल्कि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला का अमरीकी सफ़ीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि दहशतगर्दी आलमी मसला है। आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाहा अमल बनाना होगा। किसी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी सफ़ीर कहते हैं कि पाकिस्तान में तैनाती के दौरान इन तमाम इदारों का भरपूर ताउन हासिल रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ANF हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ANF की मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाबी पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला ने मुनशियात फरोशी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ ANF की मुहिम की तारीफ की। इस्लामी दुनिया भी अपने हालात की वजह से फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान को आलम इस्लाम में सर उठाकर चलने के लिए बनाया गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी 4 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर KP 11 जनवरी को गवर्नर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की दावत पर गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला सिंध की साहिबजादे की शादी में भी शिरकत करेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी गवर्नर हाउस सिंध में क़याम करेंगे।
एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा संजय परवानी अक़लियती नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने संजय परवानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहन मंजियानी के इस्तीफे के बाद एमकेएम पाकिस्तान की कौमी असम्बली की अक़लियती नशिस्त खाली थी। एमकेएम पाकिस्तान के पास कौमी असम्बली में एक अक़लियती नशिस्त है। संजय परवानी पहले भी रुकने सूबाई और कौमी असम्बली खदमात सर अंजाम दे चुके। कौमी असम्बली में एमकेएम पाकिस्तान की नशिस्तों की तादाद 22 है। आज हमारा करंट अकाउंट 1.2 अरब डॉलर सरप्लस है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि हमारे पास 3 बिलियन डॉलर की तरसीलाते ज़र आ रही हैं। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी लाई गई है। अफराती ज़र को 38% से कम करके 4.1 पर ले आए हैं। एक साल का हदफ 35 बिलियन डॉलर तरसीलाते ज़र है। हमने ज़र मुबादला के हवाले से मसाइल को इंतज़ामी बुनियाद पर हल किया। दिसंबर में भी पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहेगा। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है। पाकिस्तान का शाम में सियासी शमूलियत और नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि ये अमल शामी क़यादत में और शामी अवाम की मिल्कियत में होना चाहिए। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। आज शाम अपनी तारीख के एक अहम मोड़ पर है। हालिया सियासी पेशरफ्त मामूलात की बहाली, इस्तेहकाम और अमन के मौके फराहम करती है। एक नए हुकूमती ढांचे की पुरअमन मुंतकिली को यकीनी बनाया जाए। एएनएफ का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 6 मुलजमान गिरफ्तार। कार्रवाइयों में 18 करोड़ से ज्यादा मालियत की मनशियात बरामद। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए जद्दा जाने वाले मुसाफिर के पेट से 48 हीरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद। बलूचिस्तान में मसूंग और सैफुल्ला के गैर आबाद इलाकों से 96 किलो हेरोइन बरामद। इस्लामाबाद में गाड़ी के खुफिया खानों से 3 किलो से ज्यादा अफ्यून और 21 किलो से ज्यादा चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया।